हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ यशवंत सिंह। आप देख रहे हैं आपका चैनल मैथ्स फॉर होम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इस पे जो है जो बच्चे क्लास 6 में अदर स्कूल में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और स्कॉलरशिप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उस पे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं और कुछ उनको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए रटने की ज़रूरत ना पड़े, इस तरह का हम ये वीडियो लेके आए हैं कि उससे जो है उनको आने वाले एग्ज़ाम में उनको अच्छी हेल्प मिल सके और क्वेश्चन जो है इस टॉपिक पे कर सके। तो समय पहले हम आते हैं कि डिस्टेंस क्या है। तो एक समय पहले टॉपिक आ रहा है ये डिस्टेंस क्या है। तो पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट समझेंगे, तभी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे जो मैथ्स की क्वेश्चन होंगे। तो डिस्टेंस क्या है? द लेंथ ऑफ द स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे हम कोई यहाँ पर ए पॉइंट माने और यहाँ पर ये बी पॉइंट है, तो इसके जो डिस्टेंस होगा, उनकी जो बीच की दूरी होगी, तो डिस्टेंस हिंदी में क्या होता है? दूरी। तो उसके बीच की जो दूरी है, लेंथ है, जो लंबाई है, वही हमारी डिस्टेंस कहलाती है। ये होगी लेंथ, हो गई लंबाई। अब ये इसकी स्टैंडर्ड क्या है? डिस्टेंस को हम किस में नाप सकते हैं? या तो किलोमीटर में नापेंगे या हम मीटर में इसको मेज़र करते हैं। तो ये इसकी यूनिट हो गई। अब नेक्स्ट आता है टाइम। अब टाइम को किस में हम मेजर करते हैं? टाइम को हम आवर में मेजर करते हैं, मिनट्स में मेजर कर सकते हैं और सेकंड में मेजर करते हैं। हमें डिस्टेंस पता चल गया और टाइम पता चल गया। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस अगर हमारा मीटर में है और टाइम अगर सेकंड में है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू हो जाएगी मीटर, और जो अपॉन है उसको क्या लिख सकते हैं? पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्टैंडर्ड यूनिट हो गई। या इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। अब इस वाले फार्मूले से हमें क्या निकल के आ रहा है? तो हम स्पीड को कह सकते हैं स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट ऑफ टाइम। तो इससे हम क्या डेफिनेशन निकल के आ रही है? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर हमने टाइम को एक सेकंड मान लिया, तो स्पीड क्या होगी? इक्वल टू डिस्टेंस हो गया। तो स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड का होगा पर यूनिट टाइम। तो इसकी यूनिट क्या आ गई? मीटर पर सेकेंड। अब इस फार्मूले से अगर हमें स्पीड और टाइम पता है तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर डिस्टेंस पता है और टाइम पता है तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो इसको जो है डिस्टेंस और स्पीड टाइम को निकालने के लिए अलग अलग फार्मूले की याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें केवल एक फार्मूला रखेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमें टाइम निकालना है तो क्या जाएगा? टाइम को हम इधर रखेंगे तो स्पीड इसके नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं है। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। अगर डिस्टेंस निकालना है तो इसी फार्मूले से, तो क्या जाएगा? डी है इसलिए डिस्टेंस इक्वल टू
ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो ये 3 फार्मूला हो गए एक से हमें निकालने के लिए। और इस पर हम क्वेश्चन करते हैं। अब एक है हाउ टू एक्सप्रेस द स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर जो है मीटर पर सेकंड में कितना होगा। तो 1 किलोमीटर पर आवर है तो क्या हो जाएगी ये 1 किलोमीटर अपॉन आवर। अब 1 किलोमीटर मीटर में चेंज करना है तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर अपॉन, अब ये सेकंड में करना है तो 1 आवर में हमारा हो गए 60 मिनट्स और 1 मिनट में कितना हो गया हमारे पास 60 सेकंड्स हो गए। ये 60 ये आ गया सेकंड। तो इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये जाएगा 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, तो ये हो गया 5 अपॉन 3 6 जा 18, 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकंड। अगर कोई स्पीड जो है 1 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो वो मीटर पर सेकंड में 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकंड से चलेगी। अभी हम इसी का रिवर्स देखें, अगर हमें 1 मीटर पर सेकंड को अगर हम एक्सप्रेस करना है किस में, किलोमीटर पर आवर में, तो क्या आएगा 1 मीटर, तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये क्या होगा 1 अपॉन 1000 किलोमीटर हो जाएगा। और सेकंड है, सेकंड को आवर में करना है तो क्या होता है 3600 सेकंड इक्वल टू 1 आवर। तो 1 सेकंड इक्वल टू 1 अपॉन 3600 आवर। तो 1 सेकंड में हमें क्या मिला 1 अपॉन 3600 आवर। अब इसको क्या करेंगे 1 अपॉन 1000 और ये ऊपर जाके चेंज हो जाएगा तो ये होगा 3600 अपॉन 1। तो क्या मिला यहाँ से 3600 अपॉन 1000। तो ये क्या हुआ, इससे 0 कट गया, इससे 0 कट गया, तो क्या गया 2 से गया, 2 5 जा 10 और 18 6 जा 36, तो क्या गया 18 अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर। इन पे आते हैं एक्सप्रेस द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन, पहला है किलोमीटर पर मिनट, सेकंड है मीटर पर मिनट और थर्ड है मीटर पर सेकंड। यानी हम 40 किलोमीटर पर आवर को हमें चेंज करना है किलोमीटर पर मिनट में। तो सॉल्यूशन करते हैं इसको। फर्स्ट है, अब हमें क्या देखा है 40 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, इसको जो है हम किलोमीटर पर मिनट में बदलेंगे। तो यहाँ पर जो है डिस्टेंस जो है किलोमीटर में ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो किलोमीटर है ये सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा 40 किलोमीटर। अब चेंज कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मिनट में चेंज करना है और यहाँ पे आवर है। तो 1 आवर में कितने होते हैं हमारे पास 60 मिनट होते हैं, तो अपॉन कर देंगे 60 मिनट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी 2 अपॉन 3 किलोमीटर पर ये मिनट आ जाएगा। अब सेकंड है मीटर पर मिनट,
तो हमें क्या दे रखा है, 40 किलोमीटर को हमें चेंज करना है, 40 किलोमीटर पर आवर को हमें चेंज करना है मीटर पर मिनट। तो यहाँ पर किलोमीटर को क्या बनाएंगे, मीटर में, तो 40 इंटू 1000, तो ये आ गया मीटर में, अपॉन, अब आवर को चेंज करना है इसमें मिनट्स में, तो अपॉन 60 मिनट्स, इसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4000 अपॉन 6, तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आ जाएगा मीटर पर मिनट्स, मीटर पर मिनट्स आ जाएगा। अब थर्ड है हमारा मीटर पर सेकंड, तो हम जैसे 40 किलोमीटर पर आवर को हमें करना है चेंज मीटर पर सेकंड में, तो 40 किलोमीटर तो को हम मीटर बनाएंगे 40 इंटू 1000, तो ये आ जाएगा मीटर। अब हमें आवर को क्या करना है, आवर को हमें सेकंड में लाना है, तो 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड्स, तो ये हो गया। तो इससे 2 जीरो कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास 400 अपॉन 36, तो इसको ये 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, और ये हो गया 200, फिर ये आ गया ये 9, ये आ गया 100, ये हो गया 100 अपॉन 9, तो इसको सॉल्व किया हमने, तो 11 होल 1 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड।